इसी बीच एक पेड़ की जड़ उनकी ओर बढ़ती है और उनके पैरों के बाल ऊपर हवा में लटका देती है। वे समझ जाते हैं कि यहाँ के पेड़ लोगों को इस तरह फंसाकर खा रहे हैं। वहाँ से बचने के लिए वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर झूलने लगते हैं ताकि उस पेड़ की टहनी को पकड़ सके। लेकिन अचानक गुफा के अंदर से एक टेरेक्स डायनासोर आ जाता है। इन्हें काटने के बजाय वो उस पेड़ की जड़ को काट देता है जो उसके मुंह में फंस जाता है। अब जड़ के टूटते ही मार्शल और साथी नीचे गिर जाते हैं और वहाँ से बचकर भागते हैं। लेकिन ये घटना दुनिया को दिखाने के लिए होली विल को खड़ा करके उसके साथ पीछे आते हुए डायनासोर का वीडियो रिकॉर्ड करती है और वे फिर भागने लगते हैं। अचानक चका पत्थर के ब्रिज को हटाने की कोशिश कर रहा होता है। अबे हमारा इंतजार नहीं कर सकता था क्या? चिल्लाते हुए और तेजी से भागकर ब्रिज के पास चले जाते हैं। अब अगर वो 2 सेकंड लेट हो जाते तो डायनासोर का खाना बन जाते। डायनासोर ब्रिज के उस पार नहीं जा सकता है और हार मानकर वापस चला आता है। मार्शल खुद को डायनासोर का विकिपीडिया समझकर कहता है कि डायनासोर का दिमाग अखरोट जैसा होता है और वे ब्रिज क्रॉस करने के बारे में सोच ही नहीं सकते। और ये बात डायनासोर सुन लेता है और तेजी से वापस आकर एक लॉन्ग जंप मारता है और उस तरफ पहुंच जाता है। अब ये देखकर तो इन लोगों की हालत खराब हो जाती है। फिर ये भागने लगते हैं। एक पथरीले रास्ते से होकर वे पहाड़ के ऊपर गुफा में पहुंच जाते हैं। डायनासोर अंदर नहीं आ पाता और मार्शल को घूर कर चला जाता है। अब अगर बाहर निकले तो डायनासोर हमारा जनाजा उठवा देगा। ये सोचकर वे गुफा के अंदर ही ठहरते हैं। अचानक रेडियो की आवाज आती है। वे अंदर जाकर देखते हैं तो चक्का ने रेडियो चलाया होता है पर रेडियो के ओनर्स के स्केलेटन वहाँ पड़े होते हैं। ये लोग डर जाते हैं पर फिर भी उस रात वहीं रुकने का फैसला करते हैं। मार्शल कहता है कि चक्का को बाहर सोना पड़ेगा। विल को चक्का अच्छा लगने लगता है तो वो कहता है कि चक्का भी हमारी तरह अंदर सोएगा। अब चक्का के बारे में जानने के लिए होली उसकी पुरातन भाषा में उससे बात करती है। पता चलता है कि चक्का अपने राज्य का राजकुमार है पर राज्य की चाह में उसके सेनापति ने उसे यहाँ लाकर मारने की कोशिश की थी। एन वक्त पर इन लोगों ने उसे बचा लिया था। उसकी कहानी सुनकर मार्शल उसे अंदर सोने के लिए अलाउ करता है। विल अंदर से एक बड़ी पेटी लाता है और गुफा का एंट्रेंस बंद करने की कोशिश करता है। मार्शल कहता है कि ऐसी कोई चीज मत रखो जो बाहर से दिखे। डायनासोर से इतने डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका दिमाग अखरोट जैसा ही होता है। अखरोट शब्द कहने पर धड़ की एक आवाज आती है और बाहर उनके सामने एक बड़ा अखरोट पड़ा होता है। दूर से डायनासोर उन्हें लगातार घूर रहा होता है। अगले दिन मार्शल वीडियो रिकॉर्ड करता है और कैमरे की बैटरी खत्म होने लगती है। खाना भी लगभग खत्म हो चुका था। मार्शल वीडियो रिकॉर्डिंग में कह रहा होता है कि अगर खाना खत्म हो गया तो इसे चक्का कोई फ्राई करके खाना पड़ेगा। तभी बाकी लोग अंदर आते हैं और बेचारा चक्का इनके लिए फल तोड़कर लाया होता है। फिर ये देखकर मार्शल अपनी सोच पर शर्मिंदा होता है और एक फल को तोड़ता है। अंदर से खतरनाक चींटियां आकर उसके हाथ को काटने लगती है। अबे चक्का मेरी बात तूने सुन ली थी क्या? अब क्या तुम मुझसे इस तरह बदला लोगे? मार्शल की इन बातों के बीच बाहर से तेज रोशनी आती है जो जंगल के बीचों बीच समा रही होती है। अचानक मार्शल को एक इल्यूजन होता है कि एलियन उसे मदद के लिए बुला रहा है। मार्शल तुरंत उसकी मदद के लिए भागता है। विल कहता है लगता है जंगल में आकर इसका दिमाग फिर गया है, मैं इसे ठीक करने जाता हूँ। और ये कहकर वो उसके सर पर पत्थर एम करता है। सब मार्शल को चेस करते हैं पर वो जंगल के बीच एक सीक्रेट जगह पर जाकर रुकता है। वहाँ पिरामिड शेप का क्रिस्टल होता है। मार्शल और विल जाकर उसको टच करते हैं। तब चक्का वहाँ रखे हुए मेंढक जैसे पुतले के बारे में कुछ कहता है और दोनों उसे इग्नोर करते हैं। फिर चक्का उनके पास जाकर अपनी भाषा में कुछ चिल्लाता है। इतने में उन्हें कुछ एलियंस घेर लेते हैं जिनकी आंखें मेंढक जैसी और शरीर छिपकली जैसा होता है। वे इन्हें काटने आते हैं कि होली अपनी बैट घुमाती है। तब मार्शल उस बैट की बकल को घुमाता है और सूरज की रोशनी वहाँ के पुतलों पर गिरती है। तब उस क्रिस्टल पिरामिड का दरवाजा खुलता है और ये लोग उसके अंदर चले जाते हैं। एलियंस उसके अंदर नहीं आ पाते। अब ये लोग दूसरे डायमेंशन में आ चुके होते हैं और वहाँ एक छिपकली जैसा एलियन होता है। इसी ने मार्शल के इल्यूजन में मदद मांगी थी। इसका नाम एनिक है और दूसरे एलियंस ने इसे अलग डायमेंशन में बंदी बनाकर रखा होता है। वे उठकर सामने रखे क्रिस्टल पर हाथ रखता है और एक होलोग्राम बनता है जिसमें जान नाम का दूसरा एलियन दिखता है। एनिक कहता है कि जान मेरे क्रिस्टल पर कब्जा करके इस यूनिवर्स को मिटाने के लिए काम कर रहा है। मैंने उसको रोकना चाहा और इसीलिए उसने मुझे बंदी बना दिया है। उसका अगला टारगेट तुम्हारी धरती है। धरती को और मुझे तुम ही बचा सकते हो। इस तरह वो मार्शल से विनती करता है। डोंट वरी कहकर मार्शल क्रिस्टल पर हाथ रखता है और वो जगह हिलने लगती है। एनिक बताता है कि क्रिस्टल की अरेंजमेंट जरा भी चेंज हुई तो यहाँ के कई दरवाजे खुल जाएंगे और बाहर के एलियंस अंदर आ जाएंगे, इसीलिए इन्हें हाथ मत लगाना। एनिक को बचाने के लिए टैक्योमीटर की जरूरत होती है और उसे लेने के लिए लोग बाहर आते हैं। टैक्योमीटर को ढूंढने के लिए मार्शल एक प्लान बना रहा होता है पर सब उस प्लान को फ्लॉप बताते हैं। मार्शल कहता है कि सबसे पहले हमें उस डायनासोर से बचना है और उसका एक ही सोल्यूशन है। फिर वो एक येलो लिक्विड से भरा कैन दिखाकर कहता है कि ये ट्राइकोसेरियस का मूत्र है। अगर हम इसे अपने शरीर पर डाल देंगे तो टेरेक्स डायनासोर हमारा पता नहीं लगा पाएगा। अब देखिए ये आदमी रिसर्च के नाम पर क्या क्या कर रहा था। रात को जब सब सो रहे थे तो ये जंगल में गया था तो वहाँ से डायनासोर का मूत्र क्रैक करके लेके आया। वो उस कैन का यूरिन अपने ऊपर डाल देता है। ये हमारे खून में भी मिक्स होना चाहिए कहकर वो 2 घूंट पी भी लेता है। अब बाकी के लोग उसकी इस बेहुदा हरकत को देखकर नाक बंद कर लेते हैं। 10 सेकंड के अंदर मार्शल की आंखें चलने लगती है और उसकी नाक एकदम ब्लॉक हो जाती है और वो कहता है कि ये प्लान भी कैंसिल। वहाँ चक्का चिल्ला रहा होता है और ये लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। वो उन्हें एक अलग किस्म की जगह पर लेके जाता है जहाँ धरती से गिरी हुई चीजें पड़ी होती हैं। छोटे छोटे डायनासोर्स भी दौड़ रहे होते हैं। तभी आसमान से एक आइसक्रीम वाली गाड़ी गिरती है। न जाने कहाँ से कुछ डायनासोर्स आ जाते हैं और आइसक्रीम वाले को अटैक करते हैं और गाड़ी को तहस नहस कर देते हैं। आइसक्रीम वाला उन पर आइसक्रीम उठाकर फेंकता है पर वे उसका सर अलग कर देते हैं। इतने में टेरेक्स डायनासोर भी आ जाता है और उनके सामने एक मादा ट्राइकोसॉर्स भी आ रही होती है। दोनों में घमासान लड़ाई होती है। मार्शल कहता है कि लड़ाई के बीच इन दोनों का ध्यान किसी और पर नहीं जाएगा। ये कहकर उसने मूवी बंद नहीं किया होता कि डायनासोर्स उसको मुड़कर देख रहे होते हैं। अब ये लोग वहाँ से भाग निकलते हैं पर टीरेक्स स्पेशली मार्शल का पीछा करता है। वो सबको जिगजैग मोशन में दौड़ाता है ताकि टेरेक्स कंफ्यूज हो जाए पर टेरेक्स एक ही छलांग में मार्शल का बैग पकड़ लेता है और मार्शल को कहीं दूर फेंक देता है। अब मादा ट्राइकोसॉर्स मार्शल का पीछा करती है। मार्शल एक कार के अंदर छुप जाता है पर ट्राइकोसॉर्स को पता चल जाता है। अब किसी तरह उससे बचकर मार्शल भाग रहा होता है कि उसे नीचे एक नाइट्रोजन गैस का टैंक
टैंक दिखता है। उसे उठाकर वो अपने साथियों की ओर दौड़ता है और चिल्लाता है कि उस पत्थर फेंकने की पुरानी मशीन को रेडी रखो। वे भी उसे ठीक से सेट कर देते हैं। मार्शल आकर उसमें नाइट्रोजन टैंक रख देता है और उसे फोर्स के साथ छोड़ता है। टैंक सीधे डायनासोर के मुंह पर जाता है और डायनासोर पूरी तरह से फ्रीज होकर वहीं गिर जाता है। अब एक ही मिनट में उसका शरीर फट जाता है। तब मार्शल के टैक्योमीटर का म्यूजिक बजता है। वो देखते हैं कि वो डायनासोर के शरीर के टुकड़ों के बीच पड़ा है। लगता है वो टैक्योमीटर को निकल गया था। अब इससे पहले कि वे रिलैक्स करते एक पक्षी जैसा डायनासोर उड़ता हुआ आता है और टैक्योमीटर को लेकर उड़ जाता है। अब मार्शल मायूस होकर एक कार में जाकर लेट जाता है। होली जाकर कहती है कि अरे आप लेट क्यों गए, चलिए हम उस मित्र को ढूंढते हैं। मार्शल कहता है एक बार तो कोशिश करके हार गया, मुझसे और नहीं होगा। होली गुस्से में कहती है सर, हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। सुना नहीं आपने? पूरी दुनिया आपकी बुक पर हंस रही थी पर मुझे उसमें सच्चाई नजर आई। इस वजह से मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बाहर भी कर दिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि दुनिया ठीक ही कहती है कि आप एक साइंटिस्ट नहीं जोकर हैं। और ये कहकर वो चली जाती है। उस रात में जंगल के एक पेड़ में ठहरते हैं। चका बिल को अपने राज्य के बारे में बताता है कि वहाँ की औरतें देखने में साधारण लग पर उनकी बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है। हमारी सारी जरूरतें वही पूरी करती हैं। अब ये सुनकर बिल खुश हो जाता है। तभी वहाँ मार्शल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता हुआ आता है। कहता है होली तुमने मेरी आंख खोल दी, अब मैं पुराना मार्शल नहीं मार्शल 2.0 वर्जन हूँ। कल सुबह हम टैक्योमीटर की तलाश में निकलेंगे। और बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहकर वो बैठकर गाने लगता है। तभी उसकी गर्दन पर एक मच्छर काटता है, लेकिन वो गाने में मस्त रहता है। मच्छर खून चूसते चूसते मोटा होकर उड़ जाता है और ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। अचानक मार्शल कमजोर सा फील करता है। उसे नींद आने लगती है। वो बिल्कुल पीला पड़ जाता है। अब मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, ऐसा सोचकर वो लेटने जाता है तो उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा खटमल बैठा होता है जो उसका खून पी रहा था। वो पीठ के बल गिरता है और खटमल पिचक कर मर जाता है। फिर सब सो जाते हैं। अब अगली सुबह मार्शल जल्दी जाकर देखता है कि उसकी पीठ सूजकर लाल हो गई है। वो सबको जाकर मोटिवेशनल स्पीच देता है कि आज हर हालत में हम टैक्योमीटर को ढूंढेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए मैं हिमालय चढ़ने के लिए भी तैयार हूँ, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? अगले सीन में मोटिवेशन देने वाला मार्शल सबसे लास्ट में जा रहा होता है और बाकी सब आगे पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं तो वो एक ज्वालामुखी पहाड़ होता है। वहाँ डायनासोर पक्षी का घोंसला होता है और वहीं पर टैक्योमीटर भी होता है। उस डायनासोर पक्षी के कई अंडे होते हैं। फिर वे कहते हैं कि छोटी सी आहट होने पर भी वे अंडे तोड़कर बाहर आ जाएंगे, इसीलिए हमें सावधानी से चलना होगा। ये कहकर वो बिल को आगे जाने को कहता है। वो बेहोशी की एक्टिंग करने लगता है। अब ओवर एक्टिंग मत करो, तुम बिल हो, विल स्मिथ नहीं। और ये कहकर मार्शल उसे उठाता है पर वो हिलता भी नहीं। फिर वो चका को बुलाता है। चका भी खराटे भरने की एक्टिंग करता है। फिर मार्शल खुद रणभूमि में उतरने का फैसला करता है। वो अपनी शर्ट उतारकर बनियान को बांधकर डांस जैसा कुछ करता हुआ अंडों के बीच चलना शुरू करता है। आगे जाकर वो टैक्योमीटर को उठाकर पहन लेता है और अचानक टैक्योमीटर का म्यूजिक बंद हो जाता है और अंडे टूटने लगते हैं। लगता है टैक्योमीटर का म्यूजिक ही उनकी लोरी थी। अब उन्हें सुनाने के लिए मार्शल गाना गाने लगता है और ये दोनों भी गाने गाने लगते हैं और इससे डायनासोर पक्षी के बच्चे फिर सो जाते हैं। और ये क्या, चका भी एकदम सुपर इंग्लिश में गाना गा रहा होता है। टैक्योमीटर को वापस लेने की खुशी में अब रेगिस्तान के बीच एक स्विमिंग पूल पर भी सेलिब्रेट करने लगते हैं और सोचते हैं कि अब हम धरती पर वापस जा पाएंगे। तब चका एक अजीब सा फल लाकर देता है। ये लोग उसको हरा नारियल समझकर खाते हैं और उसका पानी पीने लगते हैं। तब चका कहता है कि ये एक नशीला फल है। उसे पीकर सब नशे में स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे होते हैं। अब होली टैक्योमीटर को क्लीन कर रही होती है कि अचानक वो ऑन हो जाता है और दिखाता है कि पास ही कई टैक्योन एनर्जी है। नशे में धूत इन लोगों को बुलाने के बजाय होली खुद उस दिशा में जाने लगती है। तब वहाँ एक क्रिस्टल का पिरामिड दिखता है। उसका दरवाजा खोलकर वो अंदर जाती है तो वो एक गुफा जैसी दिखती है। बाहर ये लोग स्विमिंग पूल के बाहर धूप में लेटे होते हैं और उन्हें भूख भी लगती है। दूर से कोई इनकी ओर भागकर आता हुआ दिखता है। एक्चुअली वो एक बहुत बड़ा केकड़ा होता है जो उन्हें खाने के लिए भागकर चला रहा है। अचानक जमीन फटती है और वो अंदर गिर जाता है। अब अंदर से गर्म पानी का फुहारा निकलता है और वो केकड़ा पककर बाहर आता है। अब ये लोग उसको खाने लगते हैं। मार्शल चका को किस करके कहता है कि यार मैंने तुम्हें गलत समझा, प्लीज मुझे माफ कर दो। यहाँ गुफा के अंदर डायनासोर के कई अंडे होते हैं। होली एक अंडा उठाती है तो अचानक एक होलोग्राम दिखता है। उसमें जान प्रकट होता है जिसका जिक्र एनिक ने किया था। वो कहता है कि अगर कोई मुझे देख रहा है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। एनिक ही असली विलन है। वो मुझे विलन बताकर सबको धोखा दे रहा है और दुनिया पर राज करना चाहता है, इसलिए उसे सावधान रहिए। तब उस होलोग्राम में दिखता है कि एनिक अपने लेजर से जान को मार देता है और उसकी लाश वहाँ एक और पड़ी होती है। होली अपने साथियों को वार्न करने के लिए मुड़ती है कि वहाँ के छिपकली जैसे एलियंस उसको उठा लेते हैं। बाहर इन लोगों का नशा उतरते ही वे होली को ढूंढते हैं और उस क्रिस्टल पिरामिड पर पहुंचते हैं। वहाँ होली का बैग पड़ा होता है। वे समझ जाते हैं कि वो मुसीबत में है और वे अंदर जाते हैं। वहाँ छिपकली जैसे दो एलियंस घूम रहे होते हैं। ये लोग छुपकर देखते हैं कि दोनों एलियंस एक दूसरे के साथ बिजी होते हैं। फिर वे सांप की तरह अपनी स्किन उतार देते हैं। मार्शल और विल उस स्किन को पहनकर उनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। वहाँ होली को एक पिंजरे में बंद करके गर्म लावे के ऊपर लटकाया होता है। उसके चारों ओर स्क्रीन पर एलियन जजेस दिखाई देते हैं। वे डिस्कस करते हैं कि इस औरत ने उस बुरे एलियन एनिक की मदद करने की कोशिश की थी। इस जुर्म के लिए इसे यही मार डालना होगा। ये सुनकर मार्शल और विल भेस उतार कर कहते हैं अगर एनिक की मदद करना जुर्म है तो हमें भी सजा दीजिए। तब एलियंस उन्हें बताते हैं कि एनिक ने धरती जैसे कई ग्रहों को नष्ट किया है और वो भी कई ग्रहों को मिटा देना चाहता है, इसीलिए हमने उसको कैद करके रखा है। लेकिन तुम लोगों ने उसकी मदद की और इसीलिए तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। अब सारे एलियंस ने अटैक करते हैं और ये लोग भी उनसे लड़ते हैं और उन्हें एक एक करके लावे में धकेल देते हैं। अब मार्शल लॉन्ग जंप करके होली के पिंजरे में पहुंचता है। दोनों के वजन से पिंजरा नीचे आने लगता है, लेकिन उसके टूटने के एक सेकंड पहले दोनों दूसरी ओर जमीन पर कूद जाते हैं। जान बचाने के लिए होली मार्शल को किस करती है और बताती है कि असल में विलेन एनिक है, पर वो नहीं जानता कि हमारे पास टैक्योमीटर आ चुका है। होली ऐसा कहकर खुश होती है पर मार्शल ने गलती कर दी थी। यहाँ आने से पहले उसने चका को एनिक के पास भेजकर उसे और उसके आदमियों को यहाँ मदद के लिए बुलाया होता है। अब एनिक अपनी सेना के साथ आ चुका होता है और टैक्योमीटर उनके हाथ में होता है। एनिक एक होलोग्राम खोलकर दिखाता है और उसमें धरती को दिखाकर कहता है कि मेरे साथी एलियंस बच्चे पैदा करने में एक्सपर्ट्स हैं। तब विल कहता है कि हाँ अभी हमने गुफा में देखा था। एनिक कहता है कि बिल्कुल उसी तरह इन्हें तुम्हारी धरती पर भेजकर मैं इंसानियत का नाम मिटा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमको मिटाने वाला हूँ। तब वहाँ टेरेक्स डायनासोर आ जाता है और मार्शल कहता है कि वो मेरे लिए आया है, तुम दोनों यहाँ से बच निकलो। पर होली नहीं जाती। मार्शल गुस्से में कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारा तो चेहरा भी मुझे पसंद नहीं। ये कहकर वो उस पर पत्थर फेंककर भाग जाता है। विल भी भाग जाता है। मार्शल अब टेरेक्स डायनासोर का सामना करता है और
हाथ में एक बड़ी लकड़ी लिए खड़ा हो जाता है, पर टेरेक्स अपनी पूंछ से लकड़ी को जोर से फेंक देता है। अब उसे उठाने के लिए मार्शल समरसॉल्ट करता है, पर आधे रास्ता भी पार नहीं कर पाता। फिर वो किसी तरह लकड़ी उठा लेता है और उसे पोल वोल्ट की तरह जंप करता है। टेरेक्स को क्रॉस करने के बजाय सीधे उसके मुंह में पहुंच जाता है। होली रोने लगती है और गुस्से में नीचे उतारकर टेरेक्स पर पत्थर मारकर चिल्लाती है कि जिंदगी में पहली बार एक आदमी से मुझे प्यार हुआ था। इससे पहले कि मैं उसे अपने दिल की बात बताती तुमने उसको निकल लिया है। लेकिन टेरेक्स उसे घूर कर चला जाता है। तब होली फैसला करती है कि वो टैक्योमीटर लेकर धरती पर वापस पहुंचेगी और दुनिया को मार्शल के काम के बारे में बताएगी। फिर वो अपनी बेल्ट घुमाती हुई एलियंस के बीच जाती है और कुछ एलियंस को खत्म कर देती है, पर बाकी एलियंस उसे घेर लेते हैं। तब विल जगह को उठाकर उन्हें अटैक करने लगता है, पर वे उसे भी घेर लेते हैं। अब तीनों कंफ्यूजन में होते हैं कि अचानक टेरेक्स वहां मास एंट्री मारता है और उसके ऊपर मार्शल बैठा होता है। टेरेक्स सारे एलियंस की ध्वजियां उड़ा देता है। अब मार्शल टार्जन की तरह उसकी पूंछ पर फिसलकर नीचे आता है और एलियंस के आगे डटकर खड़ा हो जाता है। उसके साथ ही पूछते हैं कि मार्शल, तुम्हें तो टेरेक्स ने निकल दिया था, लेकिन तुम जिंदा कैसे हुए? वो कहता है कि उस समय बाद में बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है। अब टेरेक्स उन्हें प्रोटेक्ट करने लगता है और वे उसके नीचे से चल रहे होते हैं, लेकिन होली और विल पूछते ही रहते हैं कि तुम टेरेक्स की मुंह से बाहर कैसे निकले। ठीक उसी वक्त मार्शल टेरेक्स के पिछवाड़े में खड़ा होता है और तब जाकर वे समझ जाते हैं कि वो बाहर कैसे आया। मार्शल भी मान जाता है कि हाँ भैया, मैं पिछवाड़े से ही बाहर निकला। जब मैं उसके मुंह से पेट में पहुंचा तो वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लॉक था। मैंने हाथ से उसको क्लियर किया तो फिसलता हुआ नीचे आ गया। अब टेरेक्स का पेट भी ठीक हो गया और इसीलिए वो मेरा दोस्त बन गया है। वो सब छोड़ो, पहले टैक्योमीटर का पता लगाना होगा। ये कहकर वे एनिक के डायमेंशन के अंदर चले जाते हैं। उसने धरती का दरवाजा खोल दिया होता है। अब मार्शल और एनिक में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच विल रेसलिंग वाले जॉन सीना की तरह ऊपर से उन पर कूदता है, पर ये दोनों हट जाते हैं और वो धड़ करके नीचे गिर जाता है। इस वाइब्रेशन से वहाँ का एक क्रिस्टल गिरकर टूट जाता है। तभी धरती का रास्ता धीरे धीरे बंद होने लगता है। अब मार्शल झट से होली का क्रिस्टल निकालता है और उसे उस टूटे हुए क्रिस्टल की जगह पर फिक्स कर देता है। धरती का रास्ता खुल जाता है, पर वो जल्दी बंद हो जाएगा, इसीलिए उन्हें वहाँ से निकलना होगा। और एनिक विल का पैर पकड़ लेता है और मार्शल से पूछता है कि तुम्हें अपने साथी चाहिए या अपनी धरती। और इतने में विल यूटर्न मारकर एलियन को पकड़ लेता है और कहता है, यार मार्शल, तुम निकलो, इस छिपकली